चलिए, ये है हमारे आदिवासियों का त्योहार रोहतासगढ़ किला। नाम बहुत सुना था गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, और लोग बोलते रहते थे कि हम रोहतासगढ़ जो तो किला है उस किला से हम लोग यहाँ छोटा नागपुर में आए हुए हैं। तो रोहतासगढ़ में आए तो आए कहाँ से? तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो रोहतासगढ़ है, रोहतासगढ़ के जो किला है, वो किला निर्माण करने से पहले हमारा जो सिरसीता नाले यहाँ से सृष्टि हुआ, और यहाँ से सृष्टि होने के बाद में एक राजधानी सा बनाने या वहाँ से संचालित होने के लिए यहाँ जो छोटा रूप में धर्म कंडोज है या यहाँ से संचालित होता था, फिर बड़ा रूप में विस्तृत करने के लिए, चर्चाएं करने के लिए या समाज को संगठित व्यवस्थित और अच्छा बनाने के लिए यहीं पर रोहतासगढ़ के पास में आए, और वहाँ से एक अपने समाज को संचालित करते थे। उरांव आदिवासियों का जो गढ़ है, ये गढ़ एक राजधानी था। यहीं से पूरा उरांव आदिवासियों का संचालन होता था। और देखिए कितना बेहतरीन और कितना सुंदर तरीक़ा से इस किला का निर्माण किया है। वो भी कितना पुराना है, कितना वर्षों पुराना है, हमें और आपको यह कोई बता भी नहीं पाएगा कितना पुराना है। तो चलिए हम सभी लोग देखिए, हमारे जो बहन लोग यहाँ पर आई है, आके एंजॉय कर रही है, भगवान का नाम ले रही है, भगवान का नाम लेते हुए, सरना माँ का नाम लेते हुए ये अपना एंजॉय कर रही है। तो ऐसा माहौल होना चाहिए। कोई भी काम करे धर्म के अनुसार करे, कोई भी नाम करे माँ के अनुसार करे। माँ के कभी हम गीत गोविंद के साथ हम करते रहते हैं तो हमको थकावट नहीं होता है, और कुछ इस तरह से हमको महसूस नहीं होता है। अपना काम भी होते रहता है, सब कुछ चलते भी रहता है, और भगवान का भी नाम होते रहता है। तो ये किला है, ये किला की ओर आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारे बच्चियाँ आ रही है। तो ये मंगू राव जी टोपी पहने हुए थे। चलिए हम सभी को चाहेंगे कि आप लोग भी आइए और यहाँ का आनंद लीजिए, और हमारे पूर्वजों का जो धरोहर है, उस धरोहर के प्रति हम सभी लोग को एक प्रेम पैदा करना होगा, अपने अंदर में प्रेम लाना होगा, ताकि हम सभी लोगों को एक अपने जो पहचान है उस पहचान के प्रति हम लोग एक बड़ा रूप में पहचान बनाएंगे। और एक बड़ा रूप में पहचान बनाते हुए जिस तरह से अभी सिरसीता नाले में एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा है, उसी तरह से एक अच्छा माहौल हम लोग भी तैयार करेंगे, ताकि हमेशा आना जाना लगा ही रहेगा। ये एक तालाब है, अभी कहते हैं कि इस तालाब में रानी नहाती थी। इसका मतलब हम लोग का जो राजा रानी थे वो हमारे करम राजा, धर्म राजा, या जो सात गुतनी, सात बहन, इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं गीतों के माध्यम से। तो चलिए कहानी जो भी कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने तरफ से बताने या दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये हमारे जो रोहतासगढ़ किला का जो मेन सबसे ऊपर देखिए दो तरह के झंडा गड़ा हुआ है, एक लाल और एक उजाला सफ़ेद में है। तो आज हम सभी लोगों को जानना होगा कि हमारे रोहतासगढ़ में जो थे हमारे आदिवासी उरांव लोग, विशेषकर उसमें सदा सदा ही पूजा पाठ था, सदा सदा ही खाना पीना था, सदा सदा ही रहना था, मतलब पूजा पाठ भी सदा ही था वहाँ पर। ये जो आज बोलते हैं कि हड़िया दारू पीते थे सरहुल के दिन में और पिए उसमें आक्रमण किए, इस तरह से जो कहानी वगैरह है उसमें भी थोड़ा सा कमी सा है। पर पूजा पाठ में जाते थे ज़रूर, भगवान का विनती करते थे। और ये करम पेड़ है, ये करम पेड़ अभी भी चार है, बड़ा बड़ा चार पेड़ है, अभी भी जिंदा है। ये करम पेड़ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये चार पेड़ है बड़ा बड़ा। और एक था बता रहे हैं, और वो तो अभी शायद नहीं है, और कोई बता रहा था 7 करम पेड़ था। तो ये किला है, इस किला में आइए हम सभी लोग, और आके अपने धरोहर को बचाएंगे, हिफाजत रखेंगे, और जो यहाँ से कहानी और हमारे पूर्वजों की महान सोच और महान कर्तव्य के प्रति हम लोग जिम्मेवारी उठाते हैं। जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुआ है उसको भूल के हमें अब अपने किला की हिफाजत और रक्षा के लिए हम सभी को एक माहौल तैयार करना होगा, और माहौल तैयार करके अपने बच्चों को भी लाना है, लोगों को भी बताना है कि हमारा इसमें कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, कैसे कैसे हमारे महान
समाज के लोग थे, पूर्वज थे।